जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताते रहा करिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने घर में काम करने वाली बाई को बहुत सारी चीज़ें घर से उठाकर दे दिया करते हैं। कभी जो कपड़े हमारे काम नहीं आ रहे होते वो दे देते हैं, जो खाना घर में बच जाता है वो दे देते हैं। कभी कुछ बर्तन या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे काम की नहीं होती, हम ये सोचते हैं हमारे काम नहीं आ रही, चलो इन्हें दे देते हैं। बहुत अच्छी भावना है, देना भी चाहिए। जो चीज़ आपके उपयोग की नहीं है, हो सकता है वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो। आपके लिए वो फटा पुराना कपड़ा कोई मायने नहीं रखता होगा, लेकिन क्या पता किसी के लिए वो तन ढकने का एकमात्र साधन बन जाए। पर कुछ चीज़ें जो आपको गलती से भी नहीं देनी चाहिए, इसके बारे में आज हम ज़रूर बात करेंगे। और बात करने से पहले हम ये तो ज़रूर जानेंगे कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको ये छोटी छोटी बातें बताने चली आती हूँ। गलतियाँ जीवन में हर कोई करता है, पर कई बार कुछ गलतियाँ जाने अनजाने में ऐसी हो जाती हैं जिसका भुगतान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब इन गलतियों का कोई भुगतान ना हो तो ये गलतियाँ हमारे जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियाँ खड़ी कर देती हैं। ऐसी ही एक गलती आज हम आपस में डिस्कस करेंगे। काम करने वाले घर के लोग जो होते हैं उन्हें हम शनि की कैटेगरी में लेते हैं, और जो काम करते हैं बिल्कुल ऐसा कि वो आपके घर के अंदर झाड़ू पोछा, डस्टिंग, आपके घर के बाथरूम टॉयलेट सब साफ कर रहे हैं, उनको हम शनि और राहु दोनों श्रेणियों में लेते हैं। जब हम बात करते हैं आपसे इस बारे में कि आप अपने घर से निकाल कर क्या चीज़ इन्हें दे सकते हैं और क्या चीज़ नहीं, तो हमें विशेष कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। लेडीज़ की ना एक बहुत अच्छी आदत होती है, वो जिससे प्यार करती हैं ना उस पर जान लुटा देती हैं, उसे सब कुछ देने को तैयार हो जाती हैं। काम करने वाली औरतें जो घर के अंदर आती हैं, झाड़ू पोछा वगैरह जो करने आती हैं, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही इनका संबंध बन जाता है। बहुत प्रिय होती हैं, इन्हें होनी भी चाहिए, इनके काम को बांटती भी हैं ये। पर क्या आप जानते हैं कि इनके साथ आपको कुछ चीज़ों को लेकर सावधानियां भी बरतनी चाहिए। जैसे कि क्या, कभी भी आपके घर में काम करने वाले को आपको उठाकर टूटे हुए जूते चप्पल नहीं देने चाहिए। कभी भी अपने घर में काम करने वाले लोगों को आपको अपने पुराने यूज़ करे हुए पर्स नहीं देने चाहिए। देना है तो नया दीजिए, पुराना बिल्कुल मत दीजिए। कभी भी शुक्रवार के दिन अपने तन से उतरे कपड़े इन्हें नहीं देने चाहिए। अगर आपको देना है तो आप धोइए, उसे थोड़ी सी देर कपूर की टिक्की को डालकर धूप में रख दीजिए, उसके बाद आप इन्हें दे दीजिए। जो कपड़े होते हैं ना, इसमें जो ये धागे लगे होते हैं, धागों से ही तो बनते हैं कपड़े, वो धागे जो होते हैं वो बुध का कारक होते हैं। और ये धागे जुड़ जुड़ के जब एक कपड़ा बन जाते हैं तो ये शुक्र का कारक हो जाते हैं। बुध एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी ग्रह होता है। बुध बुद्धि देते हैं, बुध आपके जीवन को वाणी प्रदान करते हैं, बुध आपके जीवन के अंदर कम्युनिकेशन का काम करते हैं। यही आपके घर में काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, अगर आपने इन्हें यूं ही उठाकर अपना कपड़ा दे दिया तो ये मान के चलिए यही आपके घर की गॉसिप्स जाकर दूसरों के घर में ज़रूर करेंगे। यही आपके लिए आपका खाएंगे और दूसरों को जाकर चुगलियाँ करेंगे। आपके ही घर के लोगों को आपकी बातें आपके पीठ पीछे ज़रूर सुनाएंगे। दूसरी चीज़, जब ये कपड़ा शुक्र का कारक बन जाता है और आप इन्हें यूं ही उठाकर ये कपड़ा दे देते हैं
तो आपके घर में प्रेम की कमी आने लगती है, आपके आपसी रिश्ते खराब होने लगते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है हमारे घर के अंदर जो खाना बच जाता है वो हम अक्सर अपने घर में काम करने वालों को कहते हैं आप ले जाओ। बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए। खाना फिके उससे अच्छा है किसी के पेट में जाए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, बासी खाना मत दीजिए। सुबह का शाम को दीजिए, लेकिन रात का खाना अगले दिन किसी को मत दीजिए। अगर वो आपके लिए बासी है तो वो दूसरे के लिए भी बासी है। कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत दिनों से आपके घर में रखी है, जैसे कि कोई मिठाई हो गई या कोई नमकीन है या कोई फल है, बहुत दिनों से रखा है और फिर आप उठाकर उसे अपने काम वाले को दे रहे हैं, ज़रूर दीजिए। लेकिन साथ में 5 का 10 का एक सिक्का भी ज़रूर दीजिए। आपके घर में इतने दिन तक अगर कोई खाद्य पदार्थ रखा हुआ है तो वो आपके घर की ऊर्जा को अपने अंदर समेट रहा है। आपकी घर की बरकत किसी और के घर में ना जाए, इसके लिए आप उसे पैसों के साथ ही एक तरीके से दान दक्षिणा के रूप में दीजिए। घर में काम करने वाले लोग अगर आपके घर में नहीं टिकते हैं तो अपने घर का वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा ज़रूर चेक करिए। एक बात और, बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि वो अपने यहाँ पर काम करने वालों के साथ बहुत फ्रैंक होते हैं, अपने मन की बातें बोल देते हैं, अपने घर की बातें बोल देते हैं, अपनी बहुत निजी चीज़ें भी उनके साथ शेयर कर लेते हैं। पर उससे पहले आप ये ज़रूर चेक करिए कि आपका अपना राहु कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको बात बताकर आप कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अच्छा चलिए, आपको राहु नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि आपने बताकर अच्छा किया गलत किया। औरतें क्या है, बहुत भावुक होती हैं, हर बात भावुकता में आकर बोल देती हैं। लेकिन अगर आप इनसे अपने मन की कोई बात कह रहे हैं तो आप कौवे को याद करके या कौवे को दिमाग में रख के वही बात एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। बहुत ज़्यादा देर तक इनके दिमाग में वो बात रहेगी नहीं और उस बात का बतंगड़ बनेगा नहीं। एक और चीज़ बताती हूँ आपको, अक्सर मैंने देखा है कि घर के अंदर जब ये लोग काम कर रहे होते हैं तो हम इन्हें बहुत टोकते हैं, बार बार हम इन्हें बोलते हैं ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। ऐसा करने से आपका केतु प्रभावित होता है। आप बार बार मत टोकिए, पूरा काम करने के बाद एक बार बता दीजिए कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक करके जाओ, या आइंदा से ध्यान रखो इस चीज़ को ठीक करो। काम करते करते बीच में अगर आप टोका टोकी करते हैं तो आपके केतु की वजह से आपकी नींद में खलल होता है, आपको रात को बेचैनी होने लगती है, रात के वक्त आपको अनईजीनेस लगने लगती है, रात को आपको डरावने सपने आने लगते हैं और रात को आप बहुत ज़्यादा घबराते हैं। है तो बहुत छोटी सी चीज़ लेकिन इंटरकनेक्टेड होती है, इसलिए इन चीज़ों को याद ज़रूर रखना चाहिए। अक्सर हम ये देखते हैं कि जहाँ पर हमारा मंदिर होता है ना, वहाँ पर हम इनसे ही झाड़ू पोछा करा लेते हैं। देखिए, ये आपके घर में पूरे घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, बर्तन कर रहे हैं, ठीक है। आप उसी अवस्था में, हो सकता है कहीं और से भी करके आए, आप उसी अवस्था में अपने मंदिर के आसपास भी इनसे झाड़ू पोछा करा लेते हैं। मत कराइए। मंदिर के कुछ स्पेस को सिर्फ आप स्वयं साफ करिए और मंदिर के कुछ स्पेस के आसपास तो वैसे भी झाड़ू नहीं लगाई जाती, कपड़े से ही उस जगह को साफ किया जाता है तो बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन ध्यान रखेंगे तो खुद के साथ साथ औरों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ भर देंगे। अगर आपके घर के अंदर नौकर नहीं टिक पाते, जल्दी जल्दी काम छोड़ जाते हैं या आप उनके काम से सेटिस्फाइड नहीं रह पाते, तो आपको क्या करना चाहिए? आपके घर के पश्चिम में आपको 5 गोमती चक्र सिंदूर में डालकर लाल कपड़े में बांधकर रख देने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर के अंदर नौकर हमेशा टिके रहते हैं। चलिए जी, चलती हूँ, फिर आऊँगी ना कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। कैसा लगा आज का एपिसोड ज़रूर बताना, मैं इंतज़ार करूँगी। कुछ नए टॉपिक्स जिन पर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कुछ नई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूर आप मुझसे शेयर करना।
हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। जल्द मिलने आएंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।